हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी अदर इंडिकेटर्स ऑफ सेकंड चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन पर्ल्स अरिहंत हैंड रिटन नोट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और ये हैं आपके अदर इंडिकेटर्स, यानी कि बहुत सारे दूसरे इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगी जो नेशनल इनकम को काउंट करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो दैट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एन एन पी इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है, यानी कि किसी भी कंट्री में जो भी प्रोडक्शन हुआ है आपका, तो उसमें से जो आपका जब डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है, यानी कि जो आपको लॉस होता है ना, जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हुआ, मान लीजिए कोई सामान आपका ख़राब हो गया या कोई सामान आपका गिर जाता है, टूट जाता है, बेकार हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उन सब में आपका वो होता है आपका डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन वो वैल्यू होती है जिससे आपका जो सामान है उसमें से आपको कुछ घाटा होता है, कुछ लॉस होता है, किसकी वजह से? सिर्फ उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में या फाइनल कंजप्शन तक पहुंचाने के लिए फैक्ट्री से, तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो जब GNP से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है उसको कहा जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि नेट NP आपका इससे निकल जाता है। इट इज़ ऑलवेज ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन असेट। ये किसी भी असेट की वैल्यू में हमेशा एक फॉल होता है, कुछ असेट इसमें से मतलब ख़राब हो जाती है और ये परमानेंट करेक्टर का होता है, यानी कि आप उसको सही नहीं कर सकते जो खराबी आ गई है। जैसे आपके ने कुछ भी क्लोथ्स बनाए हैं या आपने स्टेशनरी का सामान अगर प्रोडक्शन किया है और आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया या आपने अपने स्टोर में रखा है और उसमें से कुछ सामान आपका ख़राब हो जाता है, बेकार हो जाता है, डेप्रिसिएशन, तो इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और इससे ये मतलब नहीं है इसमें कि असेट को यूज़ कर लिया गया है या नहीं किया गया है। ये न्यू असेट्स या थोड़ी सी ओल्ड असेट्स पर भी डेप्रिसिएशन होता ही होता है। देखिए, इससे पहले मैं और भी 3 वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैं आपको GNP, GDP और नेशनल इनकम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। अगर आपने ना देखी हो तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है इसकी। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको नेशनल इनकम के बारे में। देखिए, नेशनल इनकम NI क्या होता है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो आपकी फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट आई है ना नेट नेशनल प्रोडक्ट पर, यानी कि डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद उसको कहेंगे हम NI, यानी कि नेशनल इनकम। तो NI इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। NNP एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगी? इज इक्वल टू NNP एट MP मीन्स मार्केट प्राइस, यानी कि जो मार्केट प्राइस जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट है, यानी कि जिसमें डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद मार्केट प्राइस आपने लगाया है, उसमें मार्केट प्राइस पर जो वो वैल्यू है, और उसमें से आपने अगर इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया है लेकिन सब्सिडी को ऐड कर दिया है, तो वो आपका NI का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि NI क्या क्या होती है। देखिए, NI है तो ये सेम ही चीज़, लेकिन बस आपको अलग अलग तरीके से समझाई हुई है कि इस तरीके से आप इनको मेज़र कर सकते हैं। तो NI इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNP MP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये भी एक तरीका है, ये बिल्कुल मैथ्स के फॉर्मूले की तरह है कि हम अलग अलग तरीके से किसी भी वैल्यू को, किसी भी फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं, और इसमें से माइनस कर दिया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। आप इसको पॉज करके 1 मिनट सोच के देखिएगा कि जो GNP है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जिसमें से डेप्रिसिएशन नहीं हटाया गया है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसकी जो वैल्यू है मार्केट में, उसके बाद डेप्रिसिएशन को माइनस किया, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया, लेकिन सब्सिडी को प्लस कर दिया, तो आपकी नेशनल इनकम आपकी निकल जाती है। यहाँ इसको हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट कह सकते हैं। इसके बाद देखिए पर्सनल इनकम। देखिए, पर्सनल इनकम क्या होती है? ये होता है सम। किसका सम? जितनी भी इनकम किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी हाउस होल्ड को जो अपना घर चलाता है, 1 साल के अंदर अंदर रिसीव हुई है। 1 साल के अंदर जो भी पर्सन जो भी कमाता है उसको कहा जाता है पर्सनल इनकम। और पर्सनल NI में, नेशनल इनकम में क्या क्या नहीं आता है हम देखेंगे। जो भी फर्म या गवर्नमेंट या कोई एंटरप्राइज, गवर्नमेंट एंटरप्राइज प्रॉफिट रिसीव करती है लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो उसको कहा जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि UPs।
किसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या यूपीज? जो भी प्रॉफिट अगर किसी भी फैक्ट्री को होता है, लेकिन किसी भी फर्म को, गवर्नमेंट एंटरप्राइज को, लेकिन वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स के बीच में नहीं बांटा जाता, तो उसको हम कहते हैं यूपी यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसके बाद है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स इम्पोज्ड ऑन द अर्निंग मेड बाय द फर्म्स ऑल्सो डज नॉट एक्यू टू द हाउस होल्ड। जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है ना, जो अर्निंग पे लगता है किसी भी फर्म के द्वारा, किसी भी फर्म के द्वारा जो अर्निंग पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, वो भी हाउस होल्ड की इनकम में इंक्लूड नहीं होता। हाउस होल्ड डू रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम प्राइवेट फर्म्स और द गवर्नमेंट पास लोन्स advanced by them and they may have to pay interest to the firms and government as well as on the borrowings made by them। जो भी हाउस होल्ड इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव करते हैं, मान लीजिए उन्होंने गवर्नमेंट को या प्राइवेट फर्म में कुछ पैसा दिया हुआ है और उसमें वो जो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं या उनको वो कुछ इंटरेस्ट देना होता है किसी भी गवर्नमेंट को 22 वर्षा, तो उन पर भी आपका टैक्स नहीं लगता है, तो ये इंक्लूड नहीं होती हैं। हाउस होल्ड रिसीव ट्रांसफ़र पेमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र पेमेंट की जाती हैं और हाउस होल्ड उस इनकम को रिसीव करते हैं, तो ये सब आपकी क्या होती हैं? पर्सनल इनकम। तो ये देखिए, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू NI, नेशनल इनकम माइनस नेशनल इनकम होती है पर्सनल इनकम, लेकिन इसमें से क्या माइनस किया जाता है? एक तो इसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि यूपीज माइनस कर दिया जाता है, और नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड, और जो भी नेट इंटरेस्ट पेमेंट होती है ना जो हाउस होल्ड पे करता है वो भी माइनस कर दिया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर दिया जाता है, जो मैंने भी आपको बताया था, ये कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर दिया जाता है। और ट्रांसफ़र पेमेंट को इसमें आपका ऐड कर दिया जाता है। जो भी आपके ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं यानी कि जो भी हाउस होल्ड को रिसीव होती है ना गवर्नमेंट से कुछ पेमेंट्स या आपकी बाहर से, तो उनको आप ऐड कर देते हैं, ये होती है पर्सनल इनकम। और इसके बाद देखिए डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? ये वो इनकम होती है जब आप टैक्स पे कर देते हैं। पर्सनल इनकम में से जब आप टैक्स पे या कोई भी पेनल्टी लगी हुई होती है या जो भी, सिर्फ आपके पास वही रकम बची है जिसको आपको खर्च करना है, जिसको आपको कंजप्शन में लेना है, तो उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। इसके बाद नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? ये आपकी टोटल इनकम होती है डिस्पोजेबल इनकम। वो तो हमने सिंगल इंडिविजुअल की बताई थी, लेकिन जो आपकी टोटली विद इन अ डोमेस्टिक इकोनॉमी में, एक कंट्री में जो भी टोटली डिस्पोजेबल इनकम होती है उसको कहते हैं हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, NDI। तो NDI इज इक्वल टू NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी पूरे वर्ल्ड से आपको ट्रांसफ़र पेमेंट हुई हैं, मिली हैं, उनको हम कहते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये पूरा नेशनल लेवल पे होती है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम एक मेजरमेंट होता है किसका? ऑफ एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन ए गिवन एरिया। यानी कि किसी भी पर्सन को एक गिवन एरिया में, किसी सिटी में या रीजन में जो एक एवरेज इनकम का मेजरमेंट होता है, मतलब आपने एक पूरा एरिया लिया, किसी एक पर्सन की इनकम नहीं लेंगे, उसका आपने एक एवरेज निकाला कि एवरेज कितनी इनकम पर कैपिटा इनकम बैठ रही है एक पर्सन की, उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? दिस इज इक्वल टू टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन में आते हैं मैन, वुमेन, चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस, जितने भी उम्र के लोग हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आपके 14 to 64 ईयर्स तक के, नहीं, जितने भी लोग हैं तो उनके जो इनकम है जितने लोगों की और बाकी पॉपुलेशन से आपका डिवाइड किया जाता है, तो पर कैपिटा इनकम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। PCI इज ए मेजरमेंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर ए रीजन। किसी भी रीजन की प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि या किसी भी रीजन में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो आपको पर कैपिटा इनकम यानी कि PCI से पता लगती है। अगर हायर PCI है तो इसका मतलब है हायर परचेजिंग पावर है। तो ये हैं आपके अदर इंडिकेटर्स रिलेटेड विद द नेशनल इनकम अकाउंटिंग, और ये आपके बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, लेकिन इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, तो वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप प्लीज़ इसको देखना मत भूलिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझना है देखिए। और अगर कोई भी आपको
इसमें इम्प्रूव कराना है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कुछ आपको सजेशन देना है, तो प्लीज़ कमेंट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।